Good morning, students. Today we will discuss in detail chapter 1 and chapter 2 of Kanthapura. Let's have brief introduction of the author of Kanthapura is Raja Rao. He was born in 1909 and died in 2006. The present novel Kanthapura was published in 1938. The narrator of this novel is Achakka. She is an elderly religious lady, can be seen as grandmother of the village. Now we come to chapter 1. In chapter 1 opens with the first two words, our village. So this village is called Kanthapura. It is an imaginary village. It is situated in Kara province in South India. We can deduce that, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कारा प्रोविंस है वो आज का कर्नाटक जो राज्य है उसी की तरफ इशारा करता है. जो मेन वोकेशन है, मेन वोकेशंस ऑफ विलेज आर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. जो क्रॉप्स हैं यानी फसलें हैं मुख्य, वो हैं कार्डमम यानी इलायची, कॉफ़ी, राइस एंड शुगर केन. केंचम्मा is a local goddess. It is also name of the hill which is named after this Kenchamma goddess. A river Himavati flows from Kenchamma hill. This river Himavati is also called daughter of Kenchamma. There are 5 castes in village. The prominent among them are Brahmin and Periya, potter, weaver and Shudra also. There are 24 quarters. यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा बता दें हम कि क्वार्टर का मतलब सिर्फ घर ही नहीं है, ठीक है. यहाँ पे जो मकान है उनके बारे में बताया गया है और एक क्वार्टर में एक से ज़्यादा भी घर हो सकते हैं. जो सबसे मुख्य क्वार्टर हैं वो हैं ब्राह्मण के क्वार्टर्स. यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण. तो हर एक के घर की कुछ खासियत बताई गई है. द स्पेशलिटी ऑफ हिज हाउस इज इट इज़ 2 story house. Then Patwari Nanjundia. His house has a big veranda with 2 rooms. Next comes waterfall Venkamma. This waterfall means झरना in Hindi. तो ये क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये हमेशा क्या है, रोती रहती है. तो इसके पास भी एक बड़ा सा मकान है. इसकी जो जेठानी है यानी इंग्लिश में उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं, वो रंगम्मा है. वो एक रिच एंड जेनरस विडो है. तो उसकी कोई खुद की संतान नहीं है. तो रंगम्मा के फादर हैं रामकृष्णैया जो उनके साथ ही रहते हैं. ये एक लर्न्ड पर्सन है. इनको जो धार्मिक और अन्य ज्ञान भी काफ़ी है. अचक्का है वो नरेटर है. उसका लड़का सीनू ये मूर्ति का सपोर्टर है. नरसम्मा है, उसका लड़का मूर्ति है जो कि इस नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट का मतलब सिंपल भाषा में हम उसको हीरो कह सकते हैं. और ये किस टाइप का प्रोटैगनिस्ट है? गांधीयन प्रोटैगनिस्ट. आगे हम कंटिन्यू करते हैं ब्राह्मण क्वार्टर्स में ही. डोर है ये ऑर्फन है यानी इसके माँ बाप गुजर चुके हैं और इसको आयरनिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कहा जाता है. हालांकि
ये इंटरमीडिएट भी पास नहीं है, क्योंकि इसका रहन सहन और पहनावा है वो ऐसा है कि जैसे कि ये एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। हालांकि बाद में ये गांधीयन इफ़ेक्ट्स के कारण अपना जो विदेशी पहनावा है उसको त्याग देते हैं। भट्टा को फर्स्ट ब्राह्मण यानी प्रथम ब्राह्मण कहा जाता है। ये एक मनी लेंडर है, लोगों को ब्याज पे पैसे उधारे देते हैं और उनकी ज़मीन भी हड़प लेते हैं अगर वो पैसा नहीं चुकाते। ये कोई भी सेरेमनी होती है, रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है, उसको प्रेजाइड करते हैं गांव में। सावित्री है वो इनकी पहली वाइफ है जो कि सीढ़ियों से स्लिप होके उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं पोर्टर्स स्ट्रीट, यानी जो यहाँ पे जिनको हम कुम्हार कहते हैं, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन स्पेशली, तो उनको पोर्टर्स कहा जाता है। ये क्या है, जो सबसे छोटी गली है, यानी सबसे कम लोग रहते हैं इसमें लिंगैया है। बाद के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने रेवेन्यू यानी जो लगान है ज़मीन का वो पूरा पे नहीं किया होता। फिर रमैया है, सुबैया है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि कभी ये जो पोर्टर्स स्ट्रीट हुआ करती थी ये प्रोस्पेरस जगह हुआ करती थी, बड़ी समृद्ध होता था। लेकिन जब से मैंगलोर में बनने वाली टाइल्स आई हैं तो इनका जो काम है वो कम हो गया है। अब ये आसपास के गांव में ईंटें वगैरह जो बनाते हैं वही काम है। इनमें चंद्रैया मुख्य है, वो जो अलग अलग त्यौहार हैं उन पे यानी कि फेस्टिवल पोर्ट्स हैं वो बनाता है। इन जो ऊपर के चारों मकान हैं वो काफ़ी ठीक हैं, लेकिन जो लास्ट में है कमलम्मा, ये क्या है, ये एक बूढ़ी औरत है, मरने की कगार पे है और इसका घर भी क्या है, वो टूटी फूटी हालत में है, पुराना मकान है। फिर जो मुख्य पात्र हैं वो रंगेगौड़ा है। रंगेगौड़ा इज़ ए पटेल ऑफ विलेज। ये शूद्र हैं, ये ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, जिनका मेन काम है रेवेन्यू यानी लगान इकट्ठा करना गांव में से। इनको टाइगर की उपाधि दी गई है नरेटर द्वारा, क्योंकि ही इज़ ए ब्रेव पर्सन। जो अगला जो मेन सेंटर है गांव का वो है कंथापुरेश्वरी टेम्पल। इसको 3 साल पहले बनाया गया है। मूर्ति है, मूर्ति को एक अचक्का के जो घर के पीछे खाली जगह है वहाँ पे हाफ संक लिंग यानी कि शिवलिंग वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो शिवजी है, ठीक है, उनका प्रतीक होता है शिवलिंग। और मूर्ति सलाह देता है कि हमें इसकी एक मंदिर बना देना चाहिए, यानी रिलीजियस श्राइन उसको बना देते हैं। और बाद में ये सेंटर ऑफ लाइफ ऑफ विलेज, जो गांव का जीवन है उसका एक सेंटर बन जाता है। जो अगला मुख्य कंपोनेंट है वो दिखाया गया है हरि कथा। तो मूर्ति सजेस्ट करता है कि एक हरि कथा यानी भगवान की कथा का आयोजन किया जाए। राम, कृष्ण और गणेश जो 3 भगवान हैं उनका मुख्यतः ये नाम लेता है। लेकिन वो ये सजेस्ट करता है कि हम शहर से एक कथावाचक है उसको बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो मूर्ति 147 रुपये यानी 147 रुपीज़ कलेक्ट करता है पूरे गांव में से। और वो न केवल ब्राह्मण क्वार्टर्स में जाता है, वो पेरिया हैं
उनके घर में भी जाता है, शूद्र, पोर्टर, वीवर, वो सभी से पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि उस समय जो अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं उसके अछूत माना जाता था। तो कुछ जो सम ऑफ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स यानी जो कट्टर ब्राह्मण हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। तो लेकिन फिर भी जयरामाचार्य है, उनको सिटी से बुलाया जाता है, शहर से, कारावार से, वो कथावाचक हैं और गांधी का जो जन्म है उसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने भारत की दुर्दशा देख के और गांधी जी को गुजरात में एक शिव के अवतार के रूप में पैदा किया, जो कि भारत माता को अंग्रेजों के दामन से या दमन से मुक्ति दिलाएगा। अब हम आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 मुख्यतः फोकस करता है बड़े खान। बड़े खान क्या है? एक पुलिसमैन है और जब वो देखता है कि जयरामाचार्य है वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है अपनी हरि कथा के माध्यम से, तो वो एक पुलिसमैन है, वहाँ पर स्टेज पे जाता है, उसके कान में कहता है। उसके बाद जो गांव वाले हैं उनको जयरामाचार्य दोबारा कभी नहीं दिखा और पुलिस बड़े खान की तैनाती करती है गांव में, ये देखने के लिए कि कहीं पे गांधीवाद या जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे लोग जुड़ रहे हैं, उन पे निगरानी रखने के लिए बड़े खान को कंथापुरा में भेजा जाता है 2 दिन के बाद। अब हम आते हैं स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट। तो ये जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट है ये कहते हैं कि 10,000 एकड़ से ज़्यादा जगह में फैला हुआ है। इसके मालिक हैं वो मिस्टर स्कैफिंगटन हैं। उनके माध्यम से पुराने जो साहिब है, ओल्ड साहिब, उनका भी वर्णन किया जाता है। उनको हंटर साहिब कहा जाता था और वो जो भी कॉफ़ी प्लांटेशन का वर्कर है, काम नहीं करता था, उसको कोड़े से मारते थे, हंटर से। जो चैप्टर 2 में मुख्य जो चीज़ बताई गई है वो है कांग्रेस कमेटी के बारे में। रंगम्मा के घर में कांग्रेस, लोकल जो विलेज कांग्रेस कमेटी है उसकी स्थापना की जाती है और मूर्ति है वो सबको मुफ्त में चरखा यानी स्पिनिंग व्हील जिसको कहते हैं। तो मूर्ति के 4 मुख्य मैसेज हैं। पहला है कि चरखे पे कताई करना यानी स्पिनिंग ऑफ चरखा। दूसरा है वो छुआछूत की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और कई अन्य प्रोग्राम चला के गांव के लोगों का स्तर है उनको उठाना चाहते हैं, एजुकेशन का स्तर उठाना चाहते हैं, गरीबी से वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और जो चौथा मेन प्रोग्राम है उनका वो है हिंदू मुसलमान है, उनमें यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।